हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम रिफ्लेक्शन जो लाइट जो चैप्टर क्लास 10 की जो चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं आज। ठीक है, जो आपका पार्ट 4 बन के आएगा। ये लास्ट रिफ्लेक्शन का लास्ट लेक्चर भी होगा। ठीक है, तो आप वो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शंस का इमेज फॉर्मेशन क्या होता है मिरर के द्वारा, और साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग इससे साइन कन्वेंशन के साथ साथ फिर हम लोग मिरर फार्मूला को ड्राइव किया था। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है, हमने ये 1/f = 1/b + 1/u ऐसा ये ड्राइव किया था। ठीक है, तो ये ड्राइव किया था। एक और छोटा सा एक प्रूफ है जो कि मैं बताना जा रहा हूँ आज, वो है आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ये रिलेशन क्या है, ठीक है, ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है भाई, तो ये देखने की कोशिश करेंगे हम, रिलेशन क्या है। तो हमने पढ़ा था कि रिलेशन हमारा है, रिलेशन है फोकल लेंथ = r/2। ये हमारा रिलेशन है। इसी को आज हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि r/2 f = क्यों आया। ये है आपका फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और तो ये दो चीज़ें, ये रिलेशन आपको हम आज बताएंगे कैसे ड्राइव होता है। तो यहाँ पे हम एक मिरर ले लेते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है। ठीक है, लाइट रे यहाँ से आ रही है, ये हमारा F है, ये हमारा C है। लाइट यहाँ से आ रही है, जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से पास करती है, पैरेलल आती है तो ये फोकस से पास करती है। कहाँ से पास करती है, फोकस से। ठीक है, फोकस से पार करती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एंगल I और एंगल R यहाँ पे बनता है। ठीक है, एंगल I और एंगल R। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको नाम दे देंगे O। ठीक है, OM। ठीक है, ये तो P है, ये नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट OM जो है इंसिडेंट कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम F = r/2 कैसे प्रूव करते हैं, कैसे ड्राइव होके आया है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जब लाइट रे OM है, OM इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, OM इंसिडेंट कर रहा है तो OM आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्या कर रहा है, एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I और एंगल R क्या हो रहा है, दोनों एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑफ लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल OM C बराबर होगा एंगल OMC बराबर होगा एंगल किसका, CMF। ठीक है, यही होगा एंगल I = एंगल R इन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, इसके वजह से हमारा क्या होगा, ये आएगा। ठीक है, एंगल I = एंगल R। नाउ यहाँ पे चलेंगे कि OM जो है, OM जो है पैरेलल है किसका, PC का। ठीक है, या FC का पैरेलल है। और यहाँ पे C और M है, एंड लाइन CM या एंड CM be the ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या है, C और M क्या है, एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल CMP, P नहीं, ये O है, CMO = जो होगा एंगल CMO = क्या होगा, एंगल AMCF, ये होगा।
ठीक है। ये दो इक्वेशन दो आया यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल ए और ए हो, ठीक है। हमको पता है कि सी एम ओ ये दोनों क्या है, किस प्रॉपर्टी से है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, इंटीरियर एंगल से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये जब ये और ए बराबर है और ये बराबर, तो यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि एंगल आई यानी ओ एम सी, यहाँ पे भी है सी एम ई, तो ये LHS से बराबर, तो हम लिख सकते हैं सी एम एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल एम सी एफ, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं सी एम एफ इक्वल टू सी एम सी एफ, ठीक है, एम सी एफ। तो ये क्या हो गया, ये अब यहाँ पे देखें कि एंगल ए और ए वाला आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों ए, तो हम कह सकते हैं सच दैट here two angles of triangle is equal, so we can say triangle is isosceles triangle FMC is isosceles triangle, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। FMC क्या है, आइसोसेलेस। जब आइसोसेलेस है तो हम कह सकते हैं कि साइड, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइड, सो क्या कह सकते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होगा, यानी FM इक्वल टू क्या होगा, FC, ठीक है, ये बराबर, ठीक है, FM इक्वल टू FC। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ये क्यों माने, आगे हम बताते हैं, ठीक है, ऊपर में चल रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों साइड बराबर हो गया। अब इन केस ऑफ, अब ये अपर्चर है, किसी एक का पार्ट है, यहाँ से अगर कटिंग करेंगे तो ये एक छोटा पार्ट होगा, मिरर जो है, ठीक है, तो स्मॉल अपर्चर है। इन केस ऑफ स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। तो क्या होगा, जब स्मॉल अपर्चर होगा तो एम इज मोर क्लोजर टू पी, ठीक है। अब मोर क्लोजर टू पी होगा तो एंड एम कॉन्साइड्स पी, ऐसा होगा। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि पी एफ इक्वल टू क्या होगा, पी एफ इक्वल टू हमारा एफ एम होगा, इक्वेशन बी होगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब एफ एम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इक्वेशन ये फर्स्ट एंड सेकंड करके फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इससे हम लोग प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, पी एफ इक्वल टू क्या आएगा हमारा, एक और क्या था, एफ सी ए आएगा, ठीक है। तो ये टर्म हमारा निकल के सामने आया, ठीक है, ये टर्म आया, तो पी एफ इक्वल टू एफ सी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पी एफ इक्वल टू एफ सी। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, कि दिया हुआ है कि पी सी इक्वल टू क्या, पी सी पूरा पी सी इक्वल टू क्या होगा, पी एफ प्लस एफ सी होगा, ठीक है, पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। तो ये हमारा है, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है स्मॉल एफ होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ये कैपिटल आर होता है, ठीक है। तब पी एफ इक्वल टू एफ सी है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब पी एफ का वैल्यू क्या है, एफ है, तो पी सी इक्वल टू क्या होगा, एफ प्लस, अब ये भी क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी इक्वल टू पी सी इक्वल टू यानी आर, यहाँ पी सी की जगह पे क्या पुट करेंगे, पी सी की जगह पे आर पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पी सी की जगह पे आर पुट करेंगे, तो आर हो जाएगा आर बराबर 2f, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आएगा f इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आया, ठीक है। ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि r बराबर 2 इंटू एफ, फिर f इक्वल टू आर बाई 2 कैसे आया, ठीक है, अभी मैं बताया था,
ठीक है, कि एक ड्राइवेशन के माध्यम से एक रिलेशन हम दर्शा सकते हैं, वही है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इस पे बेस्ड आते हैं एग्जाम में, एक एक दो दो नंबर का। ठीक है, तो उसको हम लोग करने की कोशिश करें। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, इसको नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल क्या आते हैं, जैसे पूछ देगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना था, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, हमारा रिलेशन था, क्या था, ये रिलेशन था। ठीक है, ये रिलेशन था F = R/2। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं, यहाँ पे जो भी डेटा दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ यानी स्मॉल f का वैल्यू दिया हुआ कितना है, स्मॉल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, यानी कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, तो F = R/2। ठीक है, F = R/2, इसी को हम R = लिख सकते हैं 2 × F। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, R का वैल्यू, तो 2 × F कितना है, F का वैल्यू कितना है 20। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सब क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 100 है। तो रिलेशन हमारा था F = R/2। ठीक है, तो यहाँ पे R के जगह पे हम 100 पुट करेंगे, /2, यहाँ पे कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन आते हैं रिलेशन के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, और अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आएंगे बाद में, इसके बाद वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे मिरर फार्मूला से रिलेटेड। ठीक है, मिरर फार्मूला से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे बोल देगा फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन विच इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम concave mirror having focal length 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग सारे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट है, सारे को हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ लिखते हैं। तो हमको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस आपका, ठीक है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, जैसे कनकेव मिरर है, तो कुछ इस तरह से है, पोल है, यहाँ पे C है, F है, ये C है, तो ये इधर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, इसका मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो इमेज क्या होगा, यहाँ पे इमेज जो होता है कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर के दायरे में है, तो ये क्या, इमेज डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना है, -40 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करते हैं, u से डिनोट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस को v से। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला क्या है,
1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f साइन कन्वेंशन के साथ ऑलवेज लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे साइन कन्वेंशन के साथ, उसी तरह से, ठीक है। तो 1/f है तो माइनस कितना, माइनस 1/40 इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/u है, u ये तो फाइंड करना है, v है -20, ठीक है। इस तरह से है हमारा। तो इसका हम 1/v का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये 1/v, तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू क्या होगा, -1/40 प्लस 1/20, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 40 होगा, -40 -1 प्लस कितना 2, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, तो ये घटेगा तो कितना होगा, 1/v इक्वल टू कितना 1/40, ठीक है। ये आपका है, यानी कि v का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, v का जो डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा 40 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। तो आई होप इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो हम उम्मीद है कि हम सारे न्यूमेरिकल्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप का जो न्यूमेरिकल्स है जो हम आपके बोर्ड में आते हैं वो सारा हम लेके आएँ, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीक ये आपका रिफ्लेक्शन का पार्ट जो था ये ख़त्म हो चुका है, एज ए थ्योरी जितना था सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग रिफ्रैक्शंस का टॉपिक जो है उसको हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शंस का सारी चीज़ें जो थ्योरी बेस्ड जितने भी टॉपिक कॉन्सेप्ट हैं सारे आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है, और रिवीजन अपना अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही है। न्यूमेरिकल्स 1-2 करवाए हैं, ज़्यादा नहीं करवाए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का एक अलग ही वीडियो आएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी टाइप न्यूमेरिकल्स होगा तो आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं रिफ्रैक्शन में, ठीक है। थैंक यू।